हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो, वेलकम टू क्लैट पॉइंट। तो गाइस, पिछली वीडियो में हम लोगों ने CUET एग्जाम BLLB को काफ़ी इन डेप्थ हम लोगों ने डिस्कस किया था कि क्या इंपॉर्टेंट डेट्स है इस एग्जाम के लिए, क्या इसमें पैटर्न्स आते हैं, क्या इसकी मार्किंग स्कीम है, कितना टाइम आपको मिलता है, कितने सब्जेक्ट्स यहाँ पे आते हैं एग्जाम में, सब कुछ A to Z वहाँ पे डिस्कस किया था। अब इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि जब आप फॉर्म फिल करने जाओगे CUET का, तो उसमें आपको राइट सब्जेक्ट सिलेक्शन क्या डालना है, क्योंकि 46 पार्टिसिपेटिंग सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं इस एग्जाम में। आपके लिए कौन सी बेस्ट BLLB वो यूनिवर्सिटीज होने वाली हैं और उनके अंदर एडमिशन लेने के लिए क्या बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपके लिए होने वाला है, इस चीज को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि अगर आप राइट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं डालोगे तो आपको कहीं ना कहीं बाद में रिग्रेट हो सकता है, क्योंकि अगर सही कॉम्बिनेशन नहीं डालोगे तो सही आपको क्या पता कॉलेज ना मिले, कॉलेज ढंग का नहीं मिलेगा तो आपको ड्रॉप लेना पड़ सकता है, एट मैक्स ये हो सकता है आपके साथ, तो वो रिग्रेट आपको रह जाएगा। तो इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को पूरी देखना। और अगर आप कोर्सेज ढूंढ रहे हो क्लैट के या फिर CUET के, तो आप हमारे वेबसाइट या फिर एप्लीकेशन को आप प्ले स्टोर पर चेकआउट कर सकते हो, वहाँ पे आपको हमारे कोर्सेस मिल जाएंगे। तो ये चीज है। कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो गाइस जो सबसे पहला स्टेप है आपके लिए राइट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन निकालने के लिए, वो ये है कि आपको सबसे पहले तो अपने ड्रीम कॉलेजेस को डिटरमाइन करना होगा। 46 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, तो हर कोई आपकी फेवरेट नहीं हो सकती, उसमें से आपको शॉर्टलिस्ट करना पड़ेगा 4-5 यूनिवर्सिटी जिसको आप टारगेट करना चाहते हो। कई सारी यूनिवर्सिटीज आपके लिस्ट से इसलिए एलिमिनेट हो जाएंगे क्योंकि उनका लोकेशन बहुत दूर हो सकता है आपके घर के, तो आपका क्या पता मन ना हो उतनी दूर जाने का, तो आप उनको एलिमिनेट कर सकते हो। बट द फर्स्ट स्टेप इज चूजिंग योर ड्रीम कॉलेजेस, ड्रीम यूनिवर्सिटी जिसमें आप एडमिशन लेना चाहते हो। और 46 यूनिवर्सिटीज में कई सारी यूनिवर्सिटीज से सिर्फ इस बेसिस पे एलिमिनेट हो जाएंगे क्योंकि वो BLLB कोर्सेज ऑफर ही नहीं करती हैं CUET में। जैसे जामिया मिलिया इस्लामिया का एग्जाम ले यूनिवर्सिटी का एग्जाम्पल ले सकते हो आप, तो काफी प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी है, एलुमनाई बेस उसका बहुत तगड़ा है और वो CUET के अंदर आता भी है। बट कैच क्या है यहाँ पे कि उनका प्रोस्पेक्टस अगर आप देखोगे तो CUET में वो BLLB का कोर्स नहीं ऑफर करते, उसके लिए वो अभी भी सेपरेट एग्जाम कराते हैं। तो आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा एडवाइस दे रहा हूँ कि CUET के बाद JMI का भी फॉर्म ढूंढिएगा, उसको भरिएगा, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है दिल्ली में। तो ये चीज़ है। तो ऐसे यूनिवर्सिटीज जो BLLB ऑफर नहीं कर रही हैं तो वो भी एलिमिनेट हो जाएंगी। उसको आपको जितनी भी आपका मन है यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेने का, उनकी वेबसाइट पे जाके आपको देखना पड़ेगा वो चीज। हर वेबसाइट पे आपको प्रोस्पेक्टस मिलेगा, उसमें आपको सारी डिटेल्स मिल जाए। तो ये हमारा पहला स्टेप है, लिस्ट बनाना। अब दूसरा स्टेप यहाँ पे आता है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा स्टेप क्या है कि जो भी यूनिवर्सिटीज आपने लिस्ट बनाई है सबकी वेबसाइट पे आपको जाना है। वेबसाइट जाके क्या करना है, एडमिशन वाला सेक्शन ढूंढना, वहां पे प्रोस्पेक्टस ढूंढना। वेबसाइट पे प्रोस्पेक्टस खोलोगे आप तो वहां पे आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज मिलेंगे कि आपको उनकी यूनिवर्सिटीज में अगर एडमिशन लेना है तो क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो पहले तो 12th क्लास पास आउट वाली उसमें लिमिट होगी कि इतने % आपके होने चाहिए, तो वो चीज़ आपको सेटिस्फाई करना पड़ेगा। प्लस वो CUET का भी क्राइटेरिया बताएंगे कि आप क्या पता गैट होना चाहिए आपके पास इंग्लिश सब्जेक्ट होना चाहिए, तो वो सब रिक्वायरमेंट वहाँ पे लिखी होती है। तो आपको कुछ नहीं करना है, पेन एंड पेपर लेना है, यूनिवर्सिटी का नाम लिखना जो भी आपकी मन की है, उसके सामने वो सब्जेक्ट्स लिखने हैं और 12th में कितना क्या चाहिए % वो भी आपको लिखना है। क्योंकि देखिए CUET में बहुत बड़ा कैच है। कैच क्या है कि यहाँ पे CUET एग्जाम अगर आप लिखते हो तो कोई एज लिमिट और क्राइटेरिया नहीं है और सिर्फ आप 12th पास होने चाहिए, आप इस एग्जाम को लिख सकते हो। तो कितनी बढ़िया चीज है। CUET बहुत लोग दे सकते हैं एग्जाम, बट गेम चेंज हो जाता है कि CUET देने के बाद आप किस यूनिवर्सिटी को टारगेट करना चाह रहे हो, वहां पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिफरेंट होते हैं। तो यहाँ पे 5 मैक्सिमम सब्जेक्ट्स आप सिलेक्ट कर सकते हो CUET में, पता चले 5 में वो सब्जेक्ट है ही नहीं जो वो यूनिवर्सिटी मांग रही है, तब तो आप वहां फंस जाओगे। इसलिए 5 सब्जेक्ट जो आपकी मैक्सिमम लिमिट है वो काफी ज्यादा आइडियल होने चाहिए। हर कैंडिडेट के हिसाब से चेंज भी होगा वो कि उसको क्या कॉम्बिनेशन भरना चाहिए। इसीलिए मैंने अभी आपको कोई भी अपने से कोई भी कॉम्बिनेशन बना के नहीं दिया है कि ये 5 सब्जेक्ट है आप भर दो आपका यहाँ सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं, वो गलत चीज है। मैं आपको बता रहा हूं कि आप अपना बेस्ट कॉम्बिनेशन कैसे बनाओगे। तो कैसे कॉम्बिनेशन है, आपको जो जो यूनिवर्सिटीज अच्छी लगती हैं। बट यहां पे मैं एक सजेशन दूंगा हाँ, कि कुछ यूनिवर्सिटीज है जिनको आप अगर BLLB करना चाह रहे हो ना, तो कुछ यूनिवर्सिटीज को आप एक्सक्लूड नहीं कर सकते हो लिस्ट से। जैसे पहली यूनिवर्सिटी है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, दूसरी है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। ये दो बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटीज हैं, इनको मतलब आप सेपरेट कर ही नहीं सकते अपने लिस्ट से। अगर आप BLLB करना चाहते हो तो इन दोनों को रखना। बाकी
जो नाम आएंगे आप उसको ऊपर नीचे कर सकते हो अपने हिसाब से। तो ये चीज़ है। दूसरा स्टेप यही है, आपको हर वेबसाइट पे जाना जो यूनिवर्सिटीज आपको अच्छी लगती हैं, वहाँ से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नोट कर लेना है कि एज लिमिट क्या है, 12th में कितना % चाहिए, या CUET में कौन कौन से सब्जेक्ट होने चाहिए। जैसे आपको एग्जांपल बता देता हूँ, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, BHU दिख रहा होगा। 12th की क्वालिफिकेशन क्या है, जनरल से हो तो 50% होना चाहिए, OBC हो तो 45% होना चाहिए, SC या ST हो तो 12th क्लास में 40% आपके मार्क्स होने चाहिए। CUET के बारे में बात करें तो लैंग्वेज आपकी क्या होनी चाहिए, इंग्लिश होनी चाहिए या फिर हिंदी होनी चाहिए, पहली रिक्वायरमेंट। दूसरी रिक्वायरमेंट कि जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट गैट आपका होना चाहिए, मतलब यहाँ पे 2 मैथ्स सब्जेक्ट चाहिए यहाँ पे BHU को, तो चाहे इंग्लिश हो चाहे हिंदी हो। बट लैंग्वेज के रिलेशन में आपसे हमेशा ये कहना चाहूंगा कि इंग्लिश को हमेशा एक सब्जेक्ट बना के रखना, क्योंकि BLLB के परस्पेक्टिव से मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी में आपको इंग्लिश ही मिलने वाली है। वो इसलिए किया जाता है क्योंकि इंग्लिश बहुत ही ज़्यादा कोर होता है, तो इंग्लिश आप रखिए तो आप सबसे ज़्यादा फायदे में रहोगे। वो आप जब अपनी यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट में देखोगे ना आप वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो आपको इंग्लिश देखने को मिलेंगे। इसके बाद CUSB बिहार का आप एग्जाम्पल देख सकते हो। CUET में क्या रिक्वायरमेंट है कि लैंग्वेज इंग्लिश होनी चाहिए, सिर्फ इंग्लिश एक्सेप्टेबल, और इसके अलावा जनरल टेस्ट गैट और लीगल स्टडीज अभी हट चुका है तो इसको इग्नोर करिए। तो दूसरा एग्जाम्पल आपका ये हो गया। तो ऐसे करके आप 4-5 यूनिवर्सिटीज़ के सब्जेक्ट्स लिख लीजिए और उनमें जो कॉमन सब्जेक्ट्स हैं उसको अलग कर लीजिए, क्योंकि जो कॉमन सब्जेक्ट है वो अपने CUET में आप भरोगे तो आप मोस्ट ऑफ द जगह पे वहाँ पे एलिजिबल हो जाओगे। जैसे इंग्लिश मैंने आपको दिखाया, इंग्लिश बहुत ज़्यादा कॉमन आ जाती है, तो ये चीज़ है। तो मोस्ट कॉमन सब्जेक्ट्स आप निकालोगे, वो भरोगे तो आप एलिजिबल हो जाओगे। 5 की लिमिट भर देते हो, बढ़िया है। जितने यूनिवर्सिटी आ गए बढ़िया, ये आपके लिए बेस्ट कॉम्बिनेशन होने वाला है। अगर कोई छूट जा रही है तो उसमें आप कुछ नहीं कर सकते हो, बट मोस्ट कॉमन सब्जेक्ट्स का 5 का कॉम्बिनेशन बनाना, और वो आपके लिए बेस्ट कॉम्बिनेशन होने वाला है CUET के लिए फॉर BALLB। और स्टेप 3 आपका यही है, लास्ट स्टेप आपका यही है कि आपको एक कॉमन सब्जेक्ट्स निकालने हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपने सारा देख लिया, कॉमन सब्जेक्ट्स निकालो, पेपर पे लिख लो, 5 का जो बेस्ट कॉमन सब्जेक्ट्स का जो कॉम्बिनेशन बन गया वो आपके लिए बेस्ट कॉम्बिनेशन है। तो ये चीज़ है। तो आपको फिर से समराइज में कर देता हूँ कि आप अपना बेस्ट कॉम्बिनेशन कैसे आप डिटरमाइन कर सकते हो। पहला स्टेप क्या है कि आपको एक लिस्ट बनाना है। 46 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं जो इस एग्जाम में पार्टिसिपेट करती हैं CUET में। आपके लिए जो बेस्ट है उसकी एक लिस्ट बनाना, लेकिन डेफिनेटली उसमें एक BHU और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी आपकी होनी चाहिए, वो इररिप्लेसेबल है फॉर BLLB इन इंडिया इन दिस एग्जाम। उसके अलावा जो भी ऑप्शन आप डालोगे उसमें ऊपर नीचे आप कर सकते। तो आपने ड्रीम कॉलेजेस की लिस्ट बना दी, पहला काम आपका हो गया, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या है कि जो भी यूनिवर्सिटीज आपने निकाली है उनकी वेबसाइट पे आपको जाना है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज आपको देखने हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखो तो मैं मान के चल रहा हूँ मोस्ट ऑफ द बच्चे तो 12th वाला जो उनका क्राइटेरिया होता है इतना % होना चाहिए, 45-50%, तो उतना तो होगा ही। आपको नजर कहाँ डालना है कि CUET उनकी क्या रिक्वायरमेंट है, कौन कौन से सब्जेक्ट वो मांग रहे हैं। तो जो लिस्ट आपने बनाई थी उसमें यूनिवर्सिटीज के सामने वो सब्जेक्ट्स लिख दीजिए, सबका ऐसे धीरे धीरे कर दीजिए। ये आपका सेकंड स्टेप है। थर्ड स्टेप क्या है कि जो भी आपने डिटेल्स लिखी है यूनिवर्सिटी और उसके सामने उसके सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट्स में जो भी कॉमन सब्जेक्ट्स आ रहे हैं सबको सर्कल बना लो। एट मैक्स 5 सर्कल आप बना सकते हो कॉमन सब्जेक्ट्स का, क्योंकि 5 की लिमिट है CUET में, और वो 5 सब्जेक्ट फॉर्म फिलिंग में जाके आपको भर देने हैं। कॉमन सब्जेक्ट से जितनी यूनिवर्सिटीज कवर हो गई वो आपका बेस्ट कॉम्बिनेशन हो गया, और जो नहीं आ पा रही थी तो वो किस्मत में नहीं है, उसको छोड़ देना। तो ये आपके लिए बेस्ट कॉम्बिनेशन होने वाला है। खुद से कोई कॉम्बिनेशन मैं नहीं बता रहा हूँ, मैंने बस इतना बोला BHU इलाहाबाद यूनिवर्सिटी तो डेफिनेटली लिस्ट में रखना। इसके अलावा आप ऊपर नीचे अपना कर सकते हो लोकेशनल एडवांटेज के हिसाब से कि आप इस लोकेशन पे जाना चाहते हो, इस यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हो या नहीं, उस हिसाब से थोड़ा आपका वेरिएबल रहेगा। तो ये चीज़ है। बाकी आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कुछ आपको कहना हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कह सकते हो। बाकी ऐसी और वीडियोज़ के लिए आप फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो क्लैट पॉइंट को। बाकी स्टे सेफ, जय हिंद।